हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी स्मार्ट वर्क। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जरंड, जिसे हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। यह भी एक संज्ञा का ही प्रकार है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। मोस्टली जरंड के क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन में यूज होते हैं। देखिए आखिर होता क्या है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जब किसी क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंड। ठीक है, जैसे देखो क्रिया है, क्रिया के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो संज्ञा हो जाएगा। जेरेंड के टॉपिक को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो सर्वनाम होगा या फिर संज्ञा होगी, या तो वो नाउन होगी या फिर वो प्रोनाउन होगा। मान लीजिए आपके सामने कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके बाद एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, परी मेरी बहन है। परी इज़ माई सिस्टर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है परी। अब ये जो परी है ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो तो या नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। अगर ये नाउन है तो ये कौन सा नाउन है, या फिर ये कोई प्रोनाउन है? कि प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन को तो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं, है ना। तो ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या फिर स्थान का नाम हो तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सफलता बहुत ज़रूरी है, सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सक्सेस। ठीक है, अब हमें देखना है जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर नाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होता है। और प्रोनाउन कौन कौन से होता है? ही, दे, आई, यू, है ना, ये प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सक्सेस एक नाउन है। तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, या फिर कौन सा नाउन? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि जितने हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये टॉपिक हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ही क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है। तो ये एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो नेक्स्ट हमारा है पढ़ना अच्छी आदत है। ये एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अब हम इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पढ़ना अच्छी आदत है, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब ये देखो, पढ़ना पढ़ना तो एक हो गया वर्ब, और हमने बोला है कि सेंटेंस में हम केवल या तो नाउन यूज़ करेंगे या प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये जो हमारा पढ़ना है, रीड है, रीडिंग है, ये हमारी क्या है? एक संज्ञा ही है। कौन सी संज्ञा होती है? ये हमारी क्रियावाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेरेंड। ठीक है, तो यही इसी का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर किसी भी क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। इफ़ अ वर्ब इज एडेड विद आईएनजी एंड यूज हैज़ अ नाउन इन अ सेंटेंस, दैट वर्ब इज कॉल्ड जेरेंड। ठीक है, तो हम वर्ब को क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं, क्रियावाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई वर्ब है, अब उसे हमें सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? आईएनजी उसमें जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रियावाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर हम उसे सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ कर लेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, जिमिंग इज़ माई रूटीन, प्लेइंग गिटार इज़ माई लव, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ये रन हो गया, जिम हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, ये भी तो एक क्या है? वर्ब है। अब हमें इसे सब्जेक्ट में यूज़ करना था, तो अब हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? हमने इसके साथ आईएनजी जोड़ दिया ताकि हम इसे सब्जेक्ट में आसानी से यूज़ कर पाएँ। क्योंकि सब्जेक्ट में तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट में हम केवल या तो नाउन यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो हम इन्हें नाउन के रूप में चेंज कर लेते हैं। अगर आपको इंग्लिश के और भी अमेजिंग टॉपिक देखना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव हो, है ना, जो इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर में बहुत ज़रूरी है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना